सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के थ्रू कैंग द कॉन्करर एमसीयू में अपनी प्रॉपर एंट्री मारने वाला है, जो एमसीयू का करंट बिग थ्रेड होगा। और कॉमिक्स के अंदर ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हमें देखने को मिला है, स्पेशली अपने टेक और वेपनरी की वजह से। और आज की इस वीडियो में यहाँ पर इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कैंग द कॉन्करर हमें कॉमिक्स में कितना ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है, उसने कॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें करके दिखाई हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। सो कैंग का रियल नेम है नथानियल रिचर्ड्स, और इससे तुम ये लोग ये गेस कर ही सकते हो कि हाँ, हमें कैंग एक्चुअल में रीड रिचर्ड्स के ही एक फ्यूचर डिसेंडेंट के तौर पे देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये चीज़ साफ क्लियर हो जाती है कि कैंग इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे है, उसकी वेपनरी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की कैसे निकल के आती है। जहाँ नथानियल रिचर्ड्स ही आगे चल के एक टाइम ट्रैवलिंग कॉन्करर बनते हुए हमें नजर आता है, जिसके पास वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स मौजूद हैं, और वो कह सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी परफॉर्म करता है, जिसके वजह से ही कैंग द कॉन्करर को हम लोग मार्वल यूनिवर्स के अंदर द किंग ऑफ टाइम ट्रैवल के नाम से भी जानते हैं, जहां कैंग ने मल्टीपल टाइमलाइंस को कॉन्कर कर रखा है। और अब हम लोग नजर डालेंगे कैंग की कुछ ऐसे ही कह सकते हो कि फीट्स के ऊपर, जिससे हमें यह अंदाजा लगेगा कि कैंग कॉमिक्स के अंदर कितना ज्यादा केपेबल है, उसने क्या क्या चीजें करके दिखाई हैं। नाउ कैंग की मोस्ट ऑफ द पावर्स एंड एबिलिटीज़ का एक्सेस उसे उसके टेक और उसके सुपर सूट की वजह से मिलता है, बट उसके सूट के अलावा भी वो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है, जहाँ अपने पावर्स और अपने आर्मर्स के बिना भी वो पेट्रियट जैसे कैरेक्टर को ओवर पावर्ड कर चुका है फाइट के अंदर। जहाँ पेट्रियट हमें एक सुपर सोल्जर देखने को मिला है, जिसे तुम कैप्टन अमेरिका के लेवल का लगभग समझ सकते हो, जो चीज़ ये बताती है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी कैंग द कॉन्करर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। साथ ही साथ उसने एक्वापोलिक्स के बेसिकली ट्विन सिस्टर को भी ओवर पावर्ड करके दिखाया है अपनी एबिलिटीज़ के साथ, जो मेनली जैसा कि मैंने बताया उसके टेक की मदद से उसे मिलती हैं। साथ ही साथ एक मोमेंट पे कैंग जो है स्पाइडरमैन के एक डोपलगैंगर को भी खुद से क्रिएट कर चुका है, जिसके पास बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसी ही एबिलिटीज़ थी, और वो उसे डिफरेंट टाइमलाइन में भेजता है, विच डजंट मेक एनी सेंस, बट वो इस चीज़ को करने के कैपेबल था। साथ ही साथ एवेंजर्स के साथ कैंग द कॉन्करर की फाइट मल्टीपल ओकेजन्स पे हो चुकी है, और काउंटलेस ओकेजन्स पे एवेंजर्स को इसने डिफीट करके भी दिखाया है। इन सब के अलावा कैंग के पास जो टेक मौजूद है, वो किसी भी काइंड के एनर्जी को, किसी भी तरह के एनर्जी को रिवर्स कर सकता है। फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी मिस्टिकल एनर्जी की बात हो या फिर किसी कॉस्मिक एनर्जी की। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कैंग ने काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, जिनमें ही निकल के आता है, कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक आर्मी ऑफ रोबोट्स जो इतने ज़्यादा कैपेबल थे कि उन्होंने काफ़ी सारे हेवी हिटर एवेंजर्स को जो है ओवर पावर्ड करके दिखाया था, सच एज थॉर एंड स्कारलेट विच। इन सब के अलावा थॉर की बात निकली है तो कैंग की फाइट थॉर के साथ भी मल्टीपल ओकेजन्स पे हो चुकी है, जहां पे अपने बैटल आर्मर के साथ वो थॉर को डिफीट भी कर चुका है। बस उन्हीं मोमेंट पे थॉर उस पर भारी पड़ा, जब वहां पे थॉर ने वॉरियर मैडनेस का यूज़ किया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैंग द कॉन्करर बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, स्पेसिफिकली अगेन अपने टेक और अपने वेपन्स की वजह से। कैंग के आर्मर के वजह से उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, वेयर इट अलर्ट्स हिम फ्रॉम वेरियस डेंजर्स, जिसके वजह से वो बेसिकली बुलेट्स और लेजर्स तक को डॉज कर सकता है। उसके रिफ्लेक्सेस हमें इतने ज़्यादा फास्ट देखने को मिले हैं। साथ ही साथ कैंग ने बेसिकली नेमोर और हरक्यूलिस जैसे कैरेक्टर से भी काफ़ी सारे हिट्स को सर्वाइव किया है, उसके बाद भी वो अनहार्म्ड रहा थैंक्स टू हिज बैटल आर्मर। इसके अलावा वो सिल्वर सर्फर के भी मल्टीपल ब्लास्ट को टैंक कर चुका है, हल्कलिंग के भी काफ़ी सारे अटैक्स को टैंक करके दिखा चुका है। साथ ही साथ माइंड कंट्रोल का कैंग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, बिकॉज इट्स शील्डेड फ्रॉम टेलीपैथी, जो चीज़ अगेन उसके आर्मर और उसके टेक की वजह से हमें देखने को मिली है। इन सब के अलावा विजन के भी मल्टीपल अटैक्स को वो कह सकते हो कि टैंक कर चुका है, और अनस्टेबल होने से कह सकते हो कि खुद को रोक चुका है। इन सब के अलावा हमने ये भी देखा है कि कैंग द कॉन्करर के पास ऐसा टेक भी मौजूद है, जिसकी वजह से वो किसी को भी ईजिली एज या डी एज कर सकता है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि टेरिफाइंग निकल के आती है। इन सब के अलावा कैंग के टेक की मदद से वो ऐसे फोर्स फील्ड्स भी क्रिएट कर सकता है जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि म्योनिर के अटैक्स भी उसके सामने यूजलेस बनते हुए हमें नजर आ चुके हैं। कैंग ने एक ऐसा वेपन भी बनाया था, जिस वेपन की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसके मदद से उसने ह्यूमन टॉर्च की एबिलिटीज़ को डीएक्टिवेट कर दिया था, जो सच में बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ निकल के आती है। साथ ही साथ कैंग डायनेस्टी के अंदर कैंग की फाइट खुद के ही काफ़ी सारे डिफरेंट अल्टरनेट वर्जन से हुई थी, और वहाँ उसने हर एक खुद के अल्टरनेट वर्जन को मार डाला था, जो चीज़ उसकी कैपेबिलिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाती हैं, एंड प्रॉबेबली यही चीज़ हमें एमसीयू में भी जल्द देखने को मिलने वाली है। इन सब के अलावा कैंग की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इन्हेंस्ड है कि उसने बेसिकली सॉर्सरी को भी ओवर पावर्ड करके दिखाया है, इंक्लूडिंग डेमोनिक सॉर्सरी, जो बहुत ही बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट निकल के आती है। इन सब के अलावा कॉमिक्स में ये भी साफ साफ स्टेट किया जा चुका है कि कैंग जो है थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड्स को कॉन्कर कर चुका है और ट्रिलियंस ऑफ पीपल को एंस्लेव्ड कर चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ निकल के आती है, और इससे हमें पता चलता है कि क्यों कैंग को किंग ऑफ टाइम ट्रैवलिंग बताया जाता है।
इन सब के अलावा कैंग ने हर एक मार्वल सुपर हीरो को किसी ना किसी टाइमलाइन के अंदर मार रखा है, जो अगेन एक काफ़ी बड़ी फीट है। इसके अलावा उसने एक ऐसे एंड्रॉयड रोबोट को भी क्रिएट किया था जो ईजिली आयरन मैन को ओवरपावर्ड कर पाया था, जो अगेन उसके टेक में के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। एंड इस सब के अलावा अपने टेक के ना होने के बावजूद भी एक मोमेंट पे उसने इंटायरिटी ऑफ यंग एवेंजर्स के साथ फाइट की थी, जो अगेन उसके कॉम्बैट स्किल्स वगैरह को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाता है, जिससे हमें यह पता है कि कैंग बहुत ही ज़्यादा बड़ा थ्रेट है। कैंग के पास ऐसे टेक का भी एक्सेस मौजूद है जिसके मदद से वो ऐसे ब्लास्ट जनरेट कर सकता है जो लिटरली मैप पे से एक इंटायर सिटी को जो है इरेज कर सकते हैं बाय डिस्ट्रॉइंग इट। और वो चीज़ उसने करके भी दिखाई थी जहां उसने वॉशिंगटन डीसी को पूरे तरीके से इरेडिकेट कर दिया था, जो चीज़ अगेन उसे काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग दिखाती है। इन सब के अलावा हमने कॉमिक्स में ये भी देखा है कि कैंग के पास कॉस्मिक क्यूब का भी एक्सेस मौजूद है। अब बेसिकली इसके ऊपर एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन तो हमें देखने को नहीं मिला कि कॉस्मिक क्यूब उसके पास कहाँ से आया, बट कॉस्मिक क्यूब एक काफ़ी बड़ा आर्टिफैक्ट निकल के आता है जिसे तुम इन्फिनिटी जेम्स से कंपेयर कर सकते हो। इन सब के अलावा बेसिकली वो अपने विल पे आराम से टाइम में पीछे जा सकता है। एंड उसी बेसिस पे हमने ये भी देखा है कि वो बेसिकली टाइम में पीछे जाके इजिप्शियन डायनेस्टी को रूल कर चुका है एज रामा टूट, जो कह सकते हो कि उसके फर्स्ट अपीयरेंस में से एक निकल के आते हैं। इन सब के अलावा उसने ऐसे भी कह सकते हो कि एक्सेस गेन कर लिया था इमॉर्टस की पावर्स का, जहाँ इमॉर्टस जो है वो कैंग का ही हमें एक डिफरेंट वर्जन देखने को मिला था जिसके पास काफ़ी डिफरेंट एबिलिटीज़ थी, बट उसे भी डिफीट करके वो उसकी भी सारी एबिलिटीज़ को गेन कर चुका है, जो अगेन उसके बारे में काफ़ी कुछ दिखाती हैं। एंड सिंगल हैंडेडली कैंग ने बेसिकली कैप्टन अमेरिका, जेसिका जोन्स और आयरन मैन को भी डिफीट करके दिखाया था, जो चीज़ अगेन उसके बारे में काफ़ी कुछ दिखाती हैं। एंड मोस्ट ऑफ जो ये चीज़ें हैं वो पॉसिबल हो पाती हैं उसके गैजेट्स और उसके वेपनरीज़ की मदद से ही। और अब हम लोग उसके कुछ वेपनरीज़ और टेक पे ऊपर ही नज़र डालेंगे कि कैंग के पास किन किन चीज़ों का प्रॉपर एक्सेस हमें देखने को मिला है और वो कितने ज़्यादा कह सकते हो कि डिस्ट्रक्टेबल हो सकते हैं। तो देखा जाए तो कैंग के सूट में एक ऐसा गैजेट मौजूद है जिसकी मदद से वो किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल को सब स्पेस में भेज सकता है। साथ ही साथ उसके बैटल आर्मर को हमें इतना ज़्यादा कैपेबल दिखाया गया है कि वो हेवी रेडिएशन वेव्स को जो है प्रोड्यूस कर सकता है, जो एवेंजर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेवी चीज़ थी कह सकते हो कि फेस करने के लिए। साथ ही साथ उसके पास एक हैंड हेल्ड एनर्जी डिफ्लेक्टर भी हमें देखने को मिला है जिसे कैंग काउंटलेस टाइम यूज़ कर चुका है, काफ़ी बार हमने कॉमिक्स में से यूज़ करते हुए देखा है। एक मोमेंट पे बेसिकली कैंग ने खुद को और डॉक्टर डूम को इस तरीके से क्लोक कर लिया था कि सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक अवेयरनेस भी उसे ढूंढ नहीं पा रही थी, जो चीज़ अगेन इसके टेक के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। इन सब के अलावा हमें पता ही है कि कैंग द कॉन्करर टाइम ट्रैवलिंग का मास्टर है, तो ऑब्वियसली उसके सूट में एक इनबिल्ट टाइम मशीन भी हमें देखने को मिली है जिसके मदद से वो इंस्टेंटली खुद को कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है इंटायर टाइमलाइन के अंदर, जिसके वजह से ही वो अपने विल के भरोसे किसी भी कैरेक्टर को कहीं भी टाइमलाइन में टेलीपोर्ट कर सकता है, जो चीज़ अगेन उसे काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग दिखाती है। साथ ही साथ उसने ये खुद कहा है, कैंग ने ये खुद कहा था कि ही कैन डाइवर्ट द एनर्जी ऑफ ब्लैक बोल्ट फ्रॉम हिज बर्थ, जिसके मदद से वो बेसिकली ब्लैक बोल्ट की एबिलिटीज़ को छीन सकता था, जो अगेन उसके टेक की मदद से ही उसे ये चीज़ करने की कैपेबिलिटी मिलती है। एंड इसी सब की वजह से वो कॉमिक्स में थैनोस को भी जान से मार चुका है विदाउट रेजिस्टिंग। इससे हमें ये पता चलता है कि कैंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। भले ही कैंग द कॉन्करर के पास हमें को बहुत ही ज़्यादा गजब किस्म की एबिलिटीज़ देखने को ना मिली हों, बट उसका टेक, उस गैजेटरी उसे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कैरेक्टर बना देती है, जिसकी वजह से ही वो टाइम ट्रैवलिंग का मास्टर है और उसे डिफीट कर पाना नियरली इम्पॉसिबल निकल के आता है, जिसकी वजह से वो मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से भी एक है और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सुपर विलन्स में से एक निकल के आता है, जिससे मैं पर्सनली एमसीयू में कह सकता हूँ कि एक्शन में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइज, ये थी वीडियो कैंग द कॉन्करर के ऊपर कि कॉमिक्स में हमें कितना ज़्यादा कैपेबल देखने को मिला है, उसने कॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें करके दिखाई हैं। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और मेरे एनिमे चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।